जय श्री राम। वंदे मातरम। भगवान श्री राम अपने यथास्थान, जहां उनकी जगह थी, जहां उनको मिलनी चाहिए थी इस भारत में, उस जगह पर बड़े प्रयास के बाद हिंदुओं को, अपने ईष्ट को, अपने प्रभु श्री राम को जगह मिली। इसलिए सभी लोगों को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। त्योहार का दिन है 22 जनवरी, बिल्कुल मनाइए। कई सालों बाद ऐसी दीपावली आई है। भगवान राम का क्या बोले, उनको मंदिर क्या बोले, मंदिर भी उनके लिए छोटा शब्द लगता है। हम भगवान बोले, बंगला बोले, मालिक है हमारे, हमारे पिता हैं, हमारे दादा हैं, हमारे परदादा हैं, हमारे वंशज हैं, तो बंगले में रहे, बंगला बोलते हैं। मंदिर छोटी सी चीज है। तो कुछ महापुरुष खुश क्यों नहीं है कि भगवान राम इस देश के प्राण है, इस देश के गौरव हैं, इस देश की जीवन शैली है। खुश क्यों नहीं? बड़ी अजीब सी बात है। क्या राम कृष्ण शिव के बिना इस भारत का जीवन सार्थक हो सकता है? कदापि नहीं, संभव नहीं है। आध्यात्म खो जाएगा। हमें किसी पंथ मत संप्रदाय की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा आध्यात्मिक था, खो गया था अध्यात्म, वापस आ रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अध्यात्म से ऊंचा स्थान किसी का भी नहीं हो सकता है। और राम कृष्ण शिव, माँ दुर्गा, माँ काली, हमारी शक्तियां जितनी भी हैं, सब अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। कर्मकांड अपनी जगह है, आध्यात्मिक होना एक अलग बात है। धर्म एक तोता है और आध्यात्म एक मोर है। तो हमें धर्म की जरूरत नहीं, हमें आध्यात्म की जरूरत है। और इनके बिना आध्यात्म संभव नहीं है। असल में हम जब थोड़ा सा जागरूक होते हैं, जागृति की अवस्था आती है, तो मन में हजारों तरह के प्रश्न उठते हैं। और उन प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं होता है, किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। क्योंकि उसके पास होगा कहां से? क्योंकि वो भी उसी चीज से ग्रसित है जिस चीज से मैं ग्रसित हूं। हाँ, ये अलग बात है कि उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो भूल जाइए। लेकिन मन में अगर प्रबल उत्कंठा जग उठी है कि नहीं, उत्तर चाहिए ही चाहिए, सत्यता हमें चाहिए ही चाहिए, सत्य क्या है हमें जानना ही जानना है, तो फिर किसी व्यक्ति के पास इसका जवाब ही नहीं। और वो जवाब सिर्फ परमात्मा के पास है। तो परमात्मा से मिलना संभव नहीं हो रहा है, तो जवाब कौन दे? वेद ग्रंथ पुराण सभी कहते हैं कि परमात्मा को कहीं ढूंढना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। वो इतने करीब है कि बस हाथ भी नहीं फैलाना है, इतने करीब है, और वो मिल जाएगा। तो फिर मिला क्यों नहीं? हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई, जो हमारे संस्कार हुए, वो पूर्णतः गलत। हजारों साल में सब कुछ भुला दिया गया, पूरी तरह से विखंडित हो गया सब कुछ। और हमारे जीवन में पशु प्रवृत्ति जग उठी। इसीलिए शायद राम से घृणा हो गई, शिव से घृणा हो गई, कृष्ण से घृणा हो गई, हमारे पूरे सनातन धर्म से घृणा हो गई। क्योंकि पशु के जीवन जीवन जीने लगे ना। वही सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, महापंडित, महाज्ञानी, महा भक्त सभी ने 1 घंटे पूजा पाठ किया, धूप दीप जलाया, श्लोक बोले, वचन बोले, जो भी बोलना था किया, और हो गया। भगवान का हो गया। बस इतना ही काफी है। 1 घंटे 1.5 घंटे काफी है। बाकी 23 घंटे अपने लिए भी तो निकालना है। 1 घंटे उनको दे दिए, बहुत। उसके बाद निकले, अपनी आत्मा गिरवी रखी, अपनी आत्मा बेच डाली, चोरी से, पाखंड से, झूठ बोल के, 420 करके किसी तरीके से धन कमाया, धन घर में आया, शाम को सुस्वादु भोजन किया, बच्चों से हंसे बोले, बीबी से हंसे बोले, और तान चद्दर तानी और तान के सो गए, सुबह फिर उठे, फिर सुप्रवृत्ति। अगर यही जीवन है,
अगर जीवन जीने का यही तरीका हो सकता है तो महात्मा बुद्ध की बात व्यर्थ है, महावीर स्वामी की बात व्यर्थ है, राम की बात व्यर्थ है, कृष्ण की बात व्यर्थ है, सभी की बातें व्यर्थ है। इनको इतिहास से हटा ही देना चाहिए अगर यही जीवन है तो। लेकिन वास्तव में यह जीवन है नहीं है, इसीलिए तो हजारों तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और वो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रश्नों को उत्तर ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर आए हमारे संस्कार की बात। शिक्षा ऐसी हुई कि हम अपने ज्ञान का विस्तार करें, बाहर की चीजों को अपने जेहन में डालें, अपने मस्तिष्क में डालें और उन चीजों को समझें, उन चीजों को याद रखें। वो ऐसी शिक्षा जो बाहर की तरफ भागती रही। गुरुकुल पद्धति एक अलग पद्धति थी जहां पर पहले अपने से भी मिलना सिखाया जाता था, उसके बाद शिक्षाएं भी जरूरी थी। लेकिन यहाँ पर केवल शिक्षा जो बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करो, सांस्कारिक जीवन के बारे में हासिल करो, भौतिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल करो, थोड़ा बहुत धार्मिक हो जाओ, लेकिन अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं शिक्षा का। तो शिक्षा दीक्षा ऐसी ही रही। फिर आए हमारे संस्कार। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं, देखा मेरे बच्चे को, मैंने संस्कार दिखाए, मैंने सीना तान के बोलते हैं संस्कार। संस्कार किस चिड़िया का नाम है ये हमें भी नहीं मालूम है। संस्कार होते क्या है, संस्कार का अर्थ क्या होता है हमें भी नहीं मालूम है, बस संस्कार हमने डाल दिए। जिस देश में कृष्ण को मां आज भी पालने में झुलाती हो, उस देश के बच्चे के अंदर संस्कार कैसे लाएंगे आप? गीता उठा करके कोने में रख दी गई है, जिसको ज्ञानवान बनाती, जो उसको संस्कारवान बनाती, वो कोने में पड़ी है। कभी साल 2 साल में उठ गई, एक बार तो उठ गई, वो भी एक आध 2 लाइन पढ़ी तो पढ़ ली, समझ में नहीं आ रही है गीता, इसलिए उठा कर रख दिया, बस उसकी तारीफ ही करोगी, गीता महान ग्रंथ है। तो जिस देश के माए कन्हैया को झुला रही हो, वहां पर आप संस्कार की बात ना करिए। जिस देश में राम को सिर्फ मर्यादित ही कर दिया गया कि मर्यादा के ही पुरुष हैं, वहां पर आप संस्कार की आशा ना करिए, वहां अध्यात्म की आशा ना करिए। और पूरा कुनबा ही संस्कार डालता है, ताऊ जी डालेंगे, नानी जी डालेंगी, दादी जी डालेंगी, मौसी डालेंगी, बुआ डालेंगी, जो घर में मेहमान बड़े आ रहे हैं वो उस बच्चे को संस्कार डालेंगे, माँ बाप भी संस्कार डाल रहे हैं, जो मोहल्ले के पड़ोसी हैं बड़े बुजुर्ग वो भी संस्कार डाल रहे हैं। चारों तरफ संस्कार ही संस्कार दिखाई दे रहा है, लेकिन संस्कारित बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो काहे का संस्कार, कैसा संस्कार, कहाँ गया संस्कार? घर में भजन गाए जा रहे हैं फिल्मी तर्ज पर, फिल्मी धुन पर, न उसमें कबीर है, न उसमें सूरदास है, न मीरा है, न तुलसी है। काहे का भजन? किसी बच्चे को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? हाँ, वो धुन जो गा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, बाकी तो वहां से कुछ निकल नहीं रहा है, कोई संस्कार निकल नहीं रहा भजन से। तो कौन सा संस्कार, कैसा संस्कार? संस्कारों की बात करते हैं, संस्कार हमने पूछा ही नहीं कि संस्कार बुद्ध से पूछते, महावीर स्वामी से पूछते, मीरा से पूछते, तुलसीदास से पूछते, कबीरदास से पूछते। हमने किसी से संस्कार पूछा नहीं होता क्या, लेकिन जान गए संस्कार यही होता है। हमने बच्चे को सिखा दिया बड़ों के पैर छुओ, तो बड़े होने से वो कोई उम्र में बड़ा है तो पैर छूने लायक कैसे हो गया? वो आदर का पात्र कैसे हो गया? तो जब किशोरावस्था में या युवावस्था में बच्चा किसी का पैर छूता है तो मन में जानता है कि कितना बड़ा ये 420 पाखंडी आदमी है, लेकिन पैर छू रहा है, बचपन से तो छू रहा है। तो अंदर कोई और व्यक्ति, बाहर कोई और व्यक्ति, लेकिन राम और कृष्ण के आचरण में रत्ती मात्र भी फर्क नहीं है। जो अंदर वही बाहर, कदाचित फर्क नहीं, एक दिल बराबर फर्क नहीं, वो संस्कार। आगे बात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।